प्रशिक्षु में 2020 में भी टेट क्वालिफाई किया, 2021 में सीटेट क्वालिफाई किया, 2022 में सीटेट क्वालिफाई किया, 2023 में सीटेट क्वालिफाई किया। अभी तक रोजगार नहीं मिला, अभी तक रोजगार नहीं। इसी आस में बैठा हूँ कि हो सकता है सुपर टेट की भर्ती आवे और शिक्षक की बहाली हो जाए। आएगा कहाँ से? 69,000 की भर्ती में घोटाला जो हुआ है कि भारत के अब अच्छे दिन आने वाले हैं, नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। युवा उसको उखाड़ के फेंक डालता है और फेंक दिया जाएगा। सबसे बड़ा रेप के एलिगेशन जिसके ऊपर है रेवन्ना, वो उसके लिए मोदी जी वोट मांग रहे थे। नमस्कार दोस्तों, इस हमारी उपस्थिति कौड़िया में है और आज यहाँ पर गठबंधन के जो है जनसभा का आयोजन किया गया है और देख पा रहे यहाँ पर सपा के, कांग्रेस के तमाम पार्टियों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अब क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनके क्या क्या मुद्दे हैं उस मुद्दे को जो हम जानने की कोशिश करते हैं और यहाँ की जो जनमत जो चीजें हैं उस चीज को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर्वेश त्रिपाठी। सर्वेश त्रिपाठी जी, थोड़ा अपने बारे में बताएं आप। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी योजना सभा, पूर्व सीआरपीएफ अधिकारी। किस तरह से इस बार की लड़ाई को आप लोग देख रहे हैं? लड़ाई साफ है, 4 चरणों में। आपको आप अगर इस लड़ाई को एक नए परिदृश्य देखना चाहते हैं तो आप केवल इस हिसाब से देखिए कि जो भाजपा के स्टार प्रचारक हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जो है मोदी जी, उनका फ्रस्ट्रेशन आपको बता देगा कि इस बार साफ हो रही है भाजपा। हम मूलभूत मुद्दों पे लड़ रहे हैं और मूलभूत मुद्दों पे ही चुनाव लड़े जाते हैं लोकसभा पे। पूरी जनता सब ये चुनाव जो है वो भाजपा बनाम जनता का चुनाव है, भाजपा बनाम किसानों का चुनाव है, भाजपा बनाम महिलाओं का चुनाव है और इसमें हम जीत रहे हैं। आप तो बोल रहे हैं भाजपा बनाम किसानों का और जवानों का और तमाम लोगों का जोड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा तो बोल रही पहले से ही सारे लोग हमारे साथ हैं और 400 पार है इस बार। देखिए, साथ रहे 2 बार, जनता साथ रही तभी उन्होंने सरकार बनाई, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने छला। चाहे वो जवान रहे हो, अग्निवीर जैसी योजना आई जो झूठ है, जो धोखा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर खतरा है। और महिलाओं के लिए आप देख लीजिए, महिला सम्मान के लिए जो सबसे बड़ा रेप के एलिगेशन जिसके ऊपर है रेवन्ना, वो उसके लिए मोदी जी वोट मांग रहे थे। जो महिलाएं हैं, जो पहलवान थी, वो सड़क पे बैठी थी, जंतर मंतर पे बैठी थी, उसके बाद भी टिकट दे दिया गया कैसरगंज में, उनको नहीं दिया गया तो उनके पुत्र को दे दिया गया। तो जो महिला, जवान, किसान बेचारे 2 बार रोड पे आ गए, सड़कों पे आए, मिला उनको एमएसपी मांग रहे थे और तो कुछ मांग नहीं रहे थे। भारत किसानों का देश है, उनको भी छला गया। तो जनता ने चुन के भेजा था, सरकार से ही जवाब मांगती है और जब जवाब नहीं मिलता तो सरकार बदल दिया जाता है। ये पुरानी नियम है। बताया कि महिला पहलवानों के ऊपर जो शोषण हो रहा है लेकिन इसको सुनवाई नहीं हो रहा। बीजेपी तो कह रही है कि पूरी तरह से पाक साख है कि कोई भी प्रकार का उनके ऊपर एलिगेशन है ही नहीं और हमारा एलिगेशन, आप मीडिया के बंधु हैं, आपको पता है एलिगेशन थे और इसमें जिम्मेदारी अगर महिलाओं पे, सिंपल सा कानून है भारत का कि महिला जब कोई आरोप लगाती है, ऐसे संगीन आरोप, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ओनर्स होती है, वो सामने वाले पे होती है कि सिद्ध करे कि पाक साफ है। और अगर एलिगेशंस लगे हैं, शुचिता पे होती है आधारित राजनीति, अगर एलिगेशंस लगे थे तो कम से कम टिकट तो नहीं मिलना चाहिए था। वहां एलिगेशन जो जर्मनी रेवन्ना भाग गए, उनपे भी नहीं है रेवन्ना का नाम सबने सुना है, जनता जानती है। 3000 से ज्यादा वीडियोस मिले थे उनके पास और उनके लिए हमारे मोदी जी ने कहा कि इनको दिया हुआ हर वोट आप मोदी जी को देंगे। तो अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो नैतिक आधार पे तो इनको किसी भी हिसाब से न प्रधानमंत्री बनने लायक है, न ये फिर से सरकार बनने लायक, और जनता इस बार 4 चरण में दिखा चुकी है कि ये गायब हो रहे हैं। ये सरकार बदलने वाली इंडिया की सरकार बनेगी। कांग्रेस और सपा तमाम जो है आप लोगों का गठबंधन है, कांग्रेस और सपा का तमामों का गठबंधन है। किस तरह से स्कीम क्या आप लोग बना रहे हैं, किस तरह जनता को जो अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं? क्योंकि सरकार जो है 5 किलो राशन दे रही है, फ्री में निःशुल्क 5 लाख का जो है वो चीज दे रही है, स्कीम जो है हेल्थ इंश्योरेंस का जो दे रही है, तमाम स्कीम जो है दे रही है। तो किस तरह से आप लोग जो है जनता के बीच में आप लोग जो है अपना जनता, सरकार एक तरफ कह रही है कि हम तीसरी इकोनॉमी सबसे बड़ी बनने जा रहे हैं, सरकार 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन की बात कर रही है। दूसरी तरफ खुद ही कह रही है कि 80 करोड़ लोग, देश में 80 करोड़ लोग को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है इनको। तो जिस देश में इतने जो विकासशील, इतना बड़ा देश है भारत, जिसको हम बड़े बड़े विश्व गुरु और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर हमें 80 करोड़ सरकार को खुद 5 किलो अनाज मुफ्त देना पड़ रहा है, सरकार की स्थिति देख लीजिए। थोड़ा सा और इकोनॉमिक्स में और ज्यादा जाते हैं तो जो पर कैपिटा इनकम है, पर जो हर व्यक्ति की आय होती है, वो किस लेवल पे जा चुकी है। इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है 83% युवा जो बेरोजगार हैं, बेरोजगारी देख लीजिए, 2 करोड़ हर साल की बात थी रोजगार की। कितने लोगों को ईमानदारी से हाथ उड़वा के पूछ लीजिए किनको रोजगार मिला, किसके घर में मिला, आपके घर में किसको मिला? 10 साल केंद्र में
सरकार रही, 7 साल राज्य में सरकार रही, एक आदमी को सरकारी रोक, 13 बार 14 बार पेपर लीक हो चुका। किस बात, कौन सा जुमले की बात कर रहे हैं? धरातल पे कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है। अगर उनको खुद मुफ्त राशन देना चाहे, मुफ्त राशन 80 करोड़ देना स्थिति बताता है भारत की। डॉलर पे रुपए की स्थिति बताता है भारत की। मंगल सूत्र की बात करते हैं, मंगल सूत्र में लगा सोना और उसका दाम 74,000 रुपए, ये स्थिति बताता है भारत की। पेट्रोल डीजल का दाम बताता है स्थिति भारत की। देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि कांग्रेस जो है महिलाओं का मंगलसूत्र बेच दे रही है, बेच देगी। कांग्रेस 60 साल शासन किया था कांग्रेस ने, किसका क्या बेच दिया गया वो सब जानते हैं। भाजपा महिलाओं के सम्मान की क्या बात करेगी? पहले प्रधानमंत्री जी, पहले उनसे एक निवेदन है जनता का कि वो आप बात करें कि उन्होंने मंगलसूत्र का कितना मान रखा जिससे उन्होंने 7 फेरे लिए थे। दूसरा, वो मंगलसूत्र की क्या बात करेंगे? मैंने बोला ना, सोना लगता है मंगलसूत्र में महिलाओं के लिए। 74,000 75,000 रुपए जिसका दाम चला गया, वो क्या साधारण महिला खरीद सकती है? मंगलसूत्र की इज्जत क्या रख रही भाजपा सरकार? 22,000 से 74,000 पहुंच गया मंगल सोने का दाम। आप लोगों का क्या जो है इस बार का मेन मुद्दा क्या होने वाला है लड़ाई के बीच में? वही है जो जनता का मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सम्मान, महिला सुरक्षा, देश की सुरक्षा। ये जो आपको दूसरा सामाजिक न्याय, हम संविधान की बात करते हैं, सामाजिक न्याय बहुत जरूरी है। हम ये समता समानता इसकी बात करते हैं। हर व्यक्ति को जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से उसकी भागीदारी, उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जिसके विरोध में सरकार खड़ी है, संविधान के विरोध में खड़ी है, आरक्षण के विरोध में खड़ी है, उसको बचाने के लिए हम खड़े हैं। बता रहे कि हिंदू राष्ट्र जो है खतरे में है, संविधान जो है खतरे में है। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत सेकुलर देश है। आर्टिकल अनुच्छेद 25 संविधान का साफ साफ कहता है कि भारत सेकुलर देश है, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। यहाँ मुसलमान भाई भी रहते हैं, यहाँ क्रिश्चियन भाई भी रहते हैं। सबसे बड़े बड़े धर्मों का उद्गम स्थल है भारत। बुद्ध धर्म, जैन धर्म सब यहीं से बने। तो इतने महान देश को न हिंदू राष्ट्र जैसा कहना वैसे ही देश को छोटा करता है। योगी जी का बयान आया है कि कांग्रेस पहले जो है अल्पसंख्यक को जितने धन दौलत थी अपने देश का उनको देती है। नहीं, बात यह है कि अगर कांग्रेस अल्पसंख्यकों को देती है, हम तो बात कर रहे हैं जातीय जनगणना की इंडिया गठबंधन, तो वहां तो हम बात कर रहे हैं कि 80% 85% जो लोग हैं उनको बराबरी की हिस्सेदारी और भागीदारी दी जाए। तो ये अल्पसंख्यकों की बात हुई कि बहुसंख्यकों की बात हुई? तो अल्पसंख्यकों को का प्रोटेक्शन भी संविधान में ही दिया हुआ है, वो भी आपको जब 28, 29, 30 में जाएंगे तो अल्पसंख्यकों के लिए भी दिया गया है। लेकिन हम जातीय जनगणना की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं बहुसंख्यकों की, हम बात करते हैं उस 85% आबादी की जिसको उसके जो जनसंख्या है उसके हिसाब से भागीदारी नहीं मिली अब तक। जातीय जनगणना होगी उस हिसाब से। तो हम तो बहुसंख्यकों की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों का आप ऐसे इल्जाम बेबुनियाद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी यहाँ पर लोग हैं, बहुत बड़ी सपोर्टर हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है कांग्रेस का झंडा लिए हुए हैं और एक तरफ जो है समाजवादी पार्टी का झंडा लिए हुए हैं। क्या लग रहा है, इतना जो है झंडा में लेकर के ढो रहे हैं, क्या मिल रहा है? क्या मिले? कुछ नहीं मिल रहा, सम्मान मिल रहा है। और कुछ लोग है राशन मिल रहा है, 5 लाख रुपया मिल रहा है, घर द्वार मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहा है, ये सब कम है, ये सब झंडा लेकर चल रहे हैं। अरे कुछ नहीं मिल रहा है। अरे क्या मिल रहा है? झूठा वादा है सर, बताइए। अरे हमारा ही आप ले रहे हैं लोग, दे रहे हैं लोग। अच्छा, देश के युवा है, आप रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जब युवाओं पर अत्याचार हो जाता है ना, युवा उसको उखाड़ के फेंक डालता है और फेंक दिया जाएगा। युवाओं पर अत्याचार जो बढ़ाएगा, युवा उसे उखाड़ के फेंक देगा, छोड़ेगा नहीं। आप बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन में आ रहे हैं लगभग। महंगाई कैसा लग रहा है? महंगाई बहुत सीमा पे है। महंगाई इतना त्रस्त कर दिया है कि यहाँ की जनता खुद बौखलिया गया है। बौखलियाने आज उल्टा हो गया, हमारा एकदम उल्टा चल रहा है। बस यही। और भी यहाँ लोग हैं, थोड़ा क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा कि क्या होगा? इस बार हम लोग समाजवादी पार्टी को लाएंगे और समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। समाजवादी पार्टी काम भी करती है और करेगी। ये लोग भाजपाई केवल मुद्दे बनाते हैं और आपस में हमें और आपको लड़ाते हैं, हमें और आपको लड़ाने की काम करते हैं। माध्यम से एक बात जन जन को बताने चाहता हूँ कि भारत के अब अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं और जाके रहेंगे। किसी भी बच्चे की नौकरी की उम्र 18 साल होती है, अधिकतम 25 साल होती है। इनके 10 साल के सरकार में आप उठा के देख लीजिए डाटा कि कितनी भर्तियां इन्होंने किया है। योगी जी की 2017 से लेकर 2024 चल रहा है, 3 साल और इनकी इसमें 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इनके ऊपर देख लिया जाए, शिक्षा में कितनी बहाली हुई, पुलिस में कितनी बहाली हुई, स्वास्थ्य विभाग में कितनी बहाली हुई। अब बहाली भी होने की चांसेस आते हैं तो उसमें पेपर लीक हो जाते हैं। 2018 का डीएलएड का प्रोसीजर में 2020 में भी टेट क्वालिफाई किया, 2021 में
सीटेट क्वालिफाई किया हो, 2022 में सीटेट क्वालिफाई किया हो, 2023 में सीटेट क्वालिफाई किया हो, अभी तक रोजगार नहीं मिला। अभी तक रोजगार नहीं। इसी आस में बैठा हूँ कि हो सकता है सुपर टेट की भर्ती आवे और शिक्षक की बहाली हो जाए। आएगा कहाँ से? 69,000 की भर्ती में घोटाला जो हुआ है पिछड़े समाज का। इको गार्डन में बच्चे धरना प्रदर्शन देते हैं, पुलिस उनको उठाती है, लाठी से पीटती है और किनारे कर देती है, लेकिन किसी शिक्षा मंत्री क्या लग रहा है, युवा कमजोर पड़ रहा है क्या पहले से? एकदम पहले से कमजोर इसलिए पड़ जा रहा है कि बेरोजगारी दम भर रहा है। बेरोजगारी के कारण लोग भूखों मर जाएंगे। हम इसी आस में बैठे तो 25 साल उम्र हो गई कि हमको रोजगार मिलेगा। रोजगार कब मिलेगा? जब रोजगार सरकार से दिया जाएगा तब तो मिलेगा। लेकिन अब हम लोग अपने दिन गिन रहे हैं कि रोजगार की कोई चांसेस नहीं है। या हो सकता है कि दूर दराज प्रदेश में जाकर कोई छोटी बड़ी नौकरी करे और अपने परिवार को भरण पोषण करे, लेकिन अब इनसे उम्मीद तो टूट गई। चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार हो, डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, लेकिन शिक्षा और रोजगार के मामले में इन्होंने जिसको धोखा दिया है उतना धोखा किसी को नहीं मिला है। किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, जो अग्निवीर योजना है 4 साल के लिए दिया गया है, वो गरीब घर का लड़का रहता है। अग्निवीर से आप लोग खुश हैं? जी नहीं, अग्निवीर से कौन खुश रहेगा? लड़का 15 साल 3 महीने में अग्निवीर योजना नहीं होती थी तो आर्मी से रिटायर होता था, 25 से 30 लाख पाता था एक गरीब घर का लड़का। जब स्टार्टिंग में उसके घर में खाने के लिए दाने नहीं होते थे तो मेहनत करके दौड़ता था। दौड़ने के बाद जब आर्मी में भर्ती होता था तो पहले महीने से ही 30,000 रुपए पाता था, रिटायर होने तक 60 या 70,000 पाता था। अपने परिवार का भरण पोषण करता था और सेना की भी मजबूती से खड़ा रहता था। आज 4 साल की अग्निवीर योजना जो कर दिया गया है उसमें कौन, आप इसको पता करिए कि जितनी भर्तियां हुई है उस भर्ती में बच्चे छोड़कर भाग रहे हैं। भाग क्यों रहे? सेना को कमजोर किया जा रहा है। कमजोर नहीं किया जाता तो आपको पता है कि नहीं, रेजांगड़ा का जो मेमोरियल था वो तोड़ दिया गया है, जिसको ईरधाम के लिए जाना जाता था। वो भी एक सच्ची ईमानदारी शहीदों की प्रतीक थे, क्योंकि वहाँ रेजांगड़ा में युद्ध लड़ने वाले वीरों के उंगली जो थी टिकर पे थी, गोली सीने पे लगी थी, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और अपने हथियार को नहीं छोड़ा। उनके जैसे मेमोरियल की जो मेमोरियल बनाया गया था, उनके स्मारक बनाए गए थे उनके याद में, उसको सरकार ने संजो नहीं पाया, उसको तोड़ दिया गया। चीन के द्वारा ये हरकत की गई है। वहाँ की बात छोड़ दिया जाए तो देश के अंदर ही बेरोजगारी से लोग त्रस्त हो गए हैं। इनके उम्र का लड़का, चाहे इनके उम्र का लड़का जो तैयारी कर रहा है, कितने दिन तक तैयारी करेगा? उसका पिता किसान है, खेत में काम करता है, सही मूल्य नहीं मिलेगा। औने वाले काम में वो अपने फसलों को बेचेगा, कब तक बेचेगा? आज इस जनसभा में आने का मेरा मूल उद्देश्य ये नहीं है कि मैं इनको जो है कि हमको नौकरी देंगे, नहीं, जब हम सत्ता से इनको बाहर करेंगे तो इनसे लड़ेंगे। क्या हमने उस दुष्प्रचारियों को और दंगाइयों को मैंने बाहर किया था। और आप लोग तमाम जो है देश के युवा है जो पूरी तरह से शिक्षित है, टेट सुपर टेट विकेट तमाम प्रकार के जो योग्यता है इनके पास, उसके बाद भी ये बेरोजगार है, कहीं कहीं शर्मसार की बात है। चलिए इस तरह से लगातार जो है खबरें हम आपको यहाँ जमीनी स्तर पर दिखाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए खबर है पक्की। जय हिंद, जय भारत।